बार के लोकसभा चुनाव में जनता ने विपक्ष को जबरदस्त ताकत दी तो बीजेपी से बहुमत छीन लिया है। सहयोगियों के साथ जरूर वो साधारण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन इस बार मोदी सरकार कमजोर दिखाई दे रही है। इस बीच 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक किसी भी अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई है और एक बार फिर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए अपनी कमर को कस लिया है। 1 जुलाई को संसद में एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। 1 जुलाई को संसद की बैठक में नीट, अग्निपथ योजना, महंगाई जैसे मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। हालांकि विपक्ष शुक्रवार को नीट मुद्दे पर चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं होने दी और लोकसभा की कार्रवाई को बिना चर्चा के ही स्थगित करा दिया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट यूजी मुद्दे को उठाया था और एक बार फिर वो इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार हैं। इस बीच खबर है कि सुबह इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि सरकार को सदन के अंदर घेरा जाए और जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए, तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार एक बार फिर से नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों पर चर्चा से बचने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। ऐसे में संकेत इस बात के भी है कि सत्ता पक्ष के सदस्य ही हंगामा कर संसद की कार्रवाई को ठप करा सकते हैं, लेकिन ये तय है कि इस बार विपक्ष की मजबूत ताकत के आगे एनडीए सरकार की सदन में नहीं चल पाएगी। सदन के साथ ही सड़क पर भी अब इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। लोकसभा स्पीकर के आपातकाल पर दिए बयान पर इस समय राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष के नेता स्पीकर ओम बिरला के बयान को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। इसी क्रम में एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भाषण में आपातकाल का उल्लेख अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि यह उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है। बता दें कि शनिवार को शरद पवार ने स्पीकर के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अध्यक्ष ने अपने संबोधन में आपातकाल का उल्लेख करके पद की गरिमा खो दी। आपातकाल को 50 साल हो चुके हैं, इंदिरा गांधी अब जीवित भी नहीं है, तो अध्यक्ष अब इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने स्पीकर की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या स्पीकर की भूमिका राजनीतिक बयान देना है। मुझे लगता है कि उनका बयान उचित नहीं था। राष्ट्रपति के भाषण में भी इस मुद्दे का संक्षिप्त उल्लेख था, यह भी जरूरी नहीं था। इसी के साथ शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत पर बयान देने से पहले बीजेपी को यह देखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले उसके पास कितनी सीटें थी और इस चुनाव के बाद उसके पास कितनी सीटें हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के पास संसद में बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना वे सरकार नहीं बना पाते। बीजेपी इसे चाहे जितना छिपाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई साफ दिख रही है कि उन्हें भारत की जनता से स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद परिसर में विरोध जताया था और अब रविवार को इस मामले में सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने जांच एजेंसियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल के मामले में 4 जून को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम 3 से 4 हफ्ते में चार्जशीट दाखिल कर देंगे। हमें और कोई जांच, कोई और गिरफ्तारी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही थी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलनी तय थी। तभी पीएम मोदी ने सीबीआई को कहा कि जाओ और तुरंत केजरीवाल को गिरफ्तार करो। जांच एजेंसियों का कितना खुला दुरुपयोग हो रहा है, इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता। आप सांसद ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि पीएम किस दुर्भावना से काम कर रहे हैं और आपकी ईडी सीबीआई की इसी कार्रवाई के खिलाफ सोमवार को इंडिया गठबंधन के सभी दल संसद भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के मामले पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि मनीष के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि 1.5 साल हो गए, कब तक जांच चलती रहेगी, तब ईडी ने कहा था कि 6 महीने में चार्जशीट दाखिल कर देंगे, लेकिन वो समय बीत गया। जांच अभी तक चल रही है, ट्रायल तो बहुत दूर, चार्जशीट भी नहीं। 1 जुलाई से देश में कई बड़े बदलाव नजर आने वाले हैं, जिसमें 3 नए आपराधिक कानून भी शामिल हैं। 1 जुलाई यानी सोमवार से भारतीय कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानूनों में बदलाव के लिए 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं। इन कानूनों के नाम है भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA।
संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है, जैसा कि इनके नामों से भी जाहिर है। बीएसए में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जानकारी एफिडेविट तक सीमित होती थी, लेकिन अब उसके बारे में विस्तृत जानकारी कोर्ट को देनी होगी। वहीं बीएनएसएस के जरिए प्रक्रियात्मक कानून में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। कम से कम 7 साल की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अब अनिवार्य हो जाएगी। विचाराधीन कैदियों के लिए तुरंत जमानत पाना मुश्किल होगा। बीएनएस में सेक्शन 4 के तरह सजा के तौर पर दोषी को सामाजिक सेवा करनी पड़ेगी। अब संगठित अपराध जैसे कि अपहरण, डकैती, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। इन कानूनों के संसद में प्रस्तावित होने के साथ ही विवाद छिड़ गया था। ये तीनों विधेयक तब पास किए गए थे जब संसद से विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। विपक्ष की मांग है कि इन कानूनों पर दोबारा चर्चा करवाई जाए। तो वहीं हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक ड्राइवर्स ने भी चक्का जाम कर दिया था। हालांकि सरकार ने जनता के सामने मजबूर होकर हिट एंड रन कानून तो वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष की मांग नहीं सुनी और अब वकीलों के एक समूह ने इन पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा है। बहरहाल सोमवार से ये कानून अब लागू हो रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काफी पुरानी है। लगातार ये मांग उठती रहती है। शनिवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के मुखिया और बिहार सीएम नीतीश कुमार के सामने कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग रखी गई है। अब इस मांग पर आरजेडी सांसद मनोज झा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। झा का कहना है कि हम या के विकल्प पर समझौता करने को तैयार नहीं है, इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक पैकेज दोनों मिलने चाहिए। झा ने दलील दी है कि ये दोनों मांगे बिहार के दीर्घकालिक विकास और निवेश के लिए बेहतर साबित होगी। झा ने नीतीश कुमार के लिए कहा कि जब केंद्र में उनकी वजह से सरकार चल रही है तो नीतीश कुमार सरकार से बात करके बिहार को ये दोनों सुविधाएं क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं। झा ने आगे कहा कि ऐसे मौके पर भी अगर हम या वाले विकल्प पर संतुष्ट हो जाएंगे तो ये हमारी विफलता और बिहार के साथ नाइंसाफी होगी।